देखो गाइस, हमें पता है कि जब भी कोई 55 इंच एक क्यूलेड स्मार्ट टीवी बाई करना चाहता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और सच बताऊँ तो 55 इंच क्यूलेड स्मार्ट टीवी में ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी है, जिससे कंफ्यूजन हो जाना बनता है, क्योंकि सारे ब्रांड्स बताता है कि मैं इतना फीचर्स प्रोवाइड कराता हूँ, मैं ये देता हूँ, मैं वो देता हूँ। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस डालता है दिमाग में कि मैं कौन सा बाई करूँ, तो ये एक बिग प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो चलो, मेरे पास अभी डेस्कटॉप पे मैंने 4 ऐसे बेस्ट कूलेड स्मार्ट टीवी को ढूंढ के रखे हैं और उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। बाय द वे, आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा स्मार्ट टीवी की बात कर रहा हूँ, और देखते हैं कि इस चारों में से कौन सा टॉप नॉच एक कूलेड स्मार्ट टीवी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। खैर, ये वीडियो हमने डाल रखी है TCL के बारे में, लेकिन हाइसेंस से कंपैरिजन हमने नहीं किया है। तो देखते हैं कि स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग चारों स्मार्ट टीवी में कौन सा ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है। फर्स्ट, जनरल्स की बात करते हैं कि जनरल्स में क्या कुछ दिए गए हैं। तो यहाँ पे सारे स्मार्ट टीवी का आप मॉडल्स नंबर देख सकते हो। बाय द वे, अगर आप इनमें से कोई भी स्मार्ट टीवी बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो सालों का चारों स्मार्ट टीवी क्यूलेड स्मार्ट टीवी है। और यहाँ पे गाइज एक स्मार्ट टीवी जो है हाइसेंस E7K प्रो, उसको 3 ईयर का वारंटी दिया गया है। बाकी जो 3 स्मार्ट टीवी है उसमें 2-2 ईयर का वारंटी दिया गया है। तो यहाँ पे वारंटी ज्यादा प्रोवाइड करा रहा है हाइसेंस E7K प्रो। ओके, फिर बात करते हैं इन द बॉक्स। तो यहाँ पे इन द बॉक्स में ये सारी चीज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वैसे कुछ चीजों का ही डिफरेंट होता है, जैसे कि टेबल टॉप स्टैंड या फिर वॉल माउंट ब्रैकेट। तो वॉल माउंट ब्रैकेट आई थिंक आपको E7 के प्रो में ही देखने को मिल जाएंगे, बाकी किसी भी स्मार्ट टीवी में नहीं दिए गए हैं। तो ये आपको एक ज्यादा चीज मिल जाता है हाइसेंस E7 के प्रो में। बाकी लॉन्च ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो E7 को प्रो मेंशन नहीं किया गया है। बाकी ये तीनों स्मार्ट टीवी 2024 में ही लॉन्च हुए हैं। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो साइज में देख सकते हो 55 इंच तो चारों स्मार्ट टीवी ऑलरेडी है ही। बाकी रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 4K स्मार्ट टीवी है बहुत स्मार्ट टीवी। बाकी यहाँ पे बैकलाइट टाइप की बात की जाए तो हाइसेंस Q69 में गाइस डायरेक्ट LED मेंशन किया गया है। बाकी TCL C61B में DLED VA मेंशन किया गया है। बाकी C69B और E7K प्रो में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ब्राइटनेस की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों TCL के ही ब्राइटनेस मेंशन किए गए हैं 450 निट्स का। बाकी अगर इन दोनों स्मार्ट टीवी का मैं ट्राई करूंगा जानने की, तो वो मैं स्क्रीन पे आपको शो करा दूंगा कि इन दोनों का ब्राइटनेस कितना दिया गया है। बाकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात की जाए तो ये भी मेंशन नहीं है हाइसेंस में, बस TCL में ही देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात की जगह तो यहाँ पे देख रहे हो सीधा उल्टा हो जाता है, बिकॉज जो 3 स्मार्ट टीवी है उसमें 60 हर्ट्ज के ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हाइसेंस E7K प्रो है ये 240 रिफ्रेश रेट हर्ट्ज के साथ आता है। वाह, ये बिग नंबर है गैस। और आई थिंक मुझे लगता है कि आप जितने भी लेटेस्ट वर्क करना चाहोगे ये 240 रिफ्रेश रेट हर्ट्ज इनफ होंगे। फिर यहाँ पे पैनल बीट डेप्थ की बात की जाए तो किसी भी स्मार्ट टीवी में मेंशन नहीं है, बस 8 बीट मेंशन किए गए हैं हाइसेंस Q69 में। ओके, व्यूइंग एंगल भी किसी भी स्मार्ट टीवी में मेंशन नहीं है, सिर्फ Q69 में मेंशन है कि 178 डिग्री हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली आप देख सकते हो। यहाँ पे HDR की बात की जाए तो चारों स्मार्ट टीवी में HDR अवेलेबल है। ओके, बाकी HDR फॉर्मेट टाइप्स की बात की जाए तो यहाँ पे हाइसेंस Q69 में HDR10, HDR10 प्लस, HLG डॉल्बी विजन। ओके, फिर हाइसेंस E7K प्रो की बात की जाए तो HDR10, HDR10 प्लस, HLG डॉल्बी विजन। फिर TCL C61B की बात की जाए तो HDR10 प्लस डॉल्बी विजन। फिर TCL C69B की बात की जाए तो HDR10 प्लस, HLG डॉल्बी विजन। तो यहाँ पे HDR फॉर्मेट टाइप्स को आप देख चुके होंगे। फिर हाई फ्रेम रेट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो 4K 120 हर्ट्स पे यहाँ पे देख सकते हो 3 स्मार्ट टीवी में मेंशन किया गया है, लेकिन हाइसेंस E7K प्रो में कुछ भी मेंशन नहीं है। बट हाँ, अदर डिस्प्ले फीचर्स में इन तीनों में तो कुछ मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे सारी चीज मेंशन है, जैसे कि HSR 240 हर्ट्स, 10 बिट पैनल, बेजल-लेस फ्लोटिंग डिस्प्ले डिजाइन, ALLM डॉल्बी विजन IQ, HDR10, HDR10 प्लस, HLG फिल्म मेकर मोड, 1 बिलियन कलर्स, MEMC। तो ये सारी चीज मेंशन है यहाँ पे अदर डिस्प्ले फीचर्स में हाइसेंस E7K प्रो में। फिर फिजिकल डिजाइन की बात की जाए तो यहाँ पे देखो ज्यादा कुछ मेंशन तो नहीं किए गए हैं, बट इसे आप
जरूर रीड कर लेना, मैं ऐसे जूम कर दूंगा, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, वीडियो की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो हाइसेंस Q6 9 मेगा DVB-T2, जो कि टीवी रिसेप्शन फॉर्मेट्स में दिए गए, बाकी 3 टीवी में मेंशन नहीं है और आई थिंक इसका कुछ रिक्वायरमेंट है भी नहीं। फिर फिल्म मेकर की बात की जाए तो यहाँ पे हाइसेंस Q6 9 में दिए गए हैं, बाकी 3 टीवी में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। पिक्चर प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे गाइस TCL C69B में AIPQ प्रोसेसर दिए गए हैं, जो पिक्चर को ऑप्टिमाइज करके बेटर आउटपुट आपको दिलाते हैं। बाकी इन तीनों स्मार्ट टीवी में कोई भी पिक्चर प्रोसेसर यूज नहीं है। ओके, पिक्चर मोड्स की बात की जाए तो हाइसेंस Q6 9 में डायनामिक, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट, PC गेम, एनर्जी सेविंग, सिनेमा, फिल्म मेकर मोड, ये सारी चीज़ दिए गए हैं। बाकी 3 टीवी में कुछ भी मेंशन नहीं है। अब स्केलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे 3 टीवी में मेंशन है, जैसे कि किसी भी लोअर कंटेंट को वो हायर कंटेंट के नज़दीक ले जाने की ट्राई करते हैं, जिससे आपका ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो बेटर हो जाता है। बाकी TCL C69B में ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया है। वाइट कलर गारमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे हाइसेंस Q6 9 में अवेलेबल है, बाकी 3 टीवी में सॉरी गाइस, बाकी आपको हाइसेंस E7K Pro एंड C61B में कुछ भी मेंशन नहीं है। बाकी C69B में यस 95% DCI-P3 दिए गए हैं, यानी ये भी सही है। जो वाइट कलर गारमेंट होता है guys, ये रहना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बेटर कलर एक्यूरेसी देखने को मिलते हैं। ओके, अदर वीडियो फीचर्स की बात की जाए तो मोशन इन्हांसमेंट एंड कंप्रेशन, जैसे कि MEMC की बात की जाए तो वो दिए गए हैं हाइसेंस Q6 9 में। बाकी इन तीनों टीवी में कुछ भी मेंशन नहीं है। ओके, ऑडियो फीचर्स पे बात कर लेते हैं। तो स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो 2.1 चैनल दिए गए हैं ओनली वन TCL ब्रांड्स में। हाइसेंस में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। दो स्पीकर सारे स्मार्ट टीवी में अवेलेबल हैं। बाकी टोटल स्पीकर आउटपुट की बात की जाए तो हाइसेंस Q6 9 में आपको 20 वोल्ट का स्पीकर देखने को मिलता है टोटल आउटपुट। बाकी हाइसेंस E7K Pro की बात की जाए तो यहाँ पे 40 वोल्ट स्पीकर दिए गए हैं। ओके, फिर C61B की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 वोट ही दिए गए हैं और C69B में 20 वोट ही दिए गए हैं, यानी सबसे तगड़ा स्पीकर गए हाइसेंस E7K Pro में दिए गए हैं। आउटपुट पर स्पीकर की बात की जाए तो 10 वोट, जिसमें 20 वोट दिए गए हैं उसमें 10 वोट का आउटपुट मिलेंगे प्रत्येक स्पीकर पे। बाकी हाइसेंस E7K Pro में 40 वोट दिए गए हैं, तो यहाँ पे 20 वोट का आउटपुट देखने को मिलता है सिंगल स्पीकर पे। ओके, नंबर ऑफ सबवूफर की बात की जाए कि कौन सा स्मार्ट टीवी में सबवूफर दिए गए हैं, जैसे होता है ना गाइस कि सॉन्ग अगर आप सुन रहे हो तो सबवूफर का होना रिक्वायरमेंट हो जाता है एक स्मार्ट टीवी में, क्योंकि आप काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हो तो आपको अलग से साउंड बार की नीड नहीं होती है उस टाइम। तो आपको सिर्फ और सिर्फ TCL में सबवूफर देखने को मिलेंगे, हाइसेंस में ऐसा कुछ सबवूफर मेंशन नहीं किया गया है। आउटपुट की बात की जाए सबवूफर की तो 15 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिलेगा सबवूफर में। साउंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। यस, तो डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल, ये सारे चीज़ आपको मिलते हैं हाइसेंस Q6 9 में। फिर हाइसेंस E7K Pro के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। बाकी TCL C61B में डॉल्बी एटमॉस, DTS X, DTS वर्चुअल X दिए गए हैं। TCL C69B की बात की जाए तो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस, DTS HD, DTS वर्चुअल X ये भी दिए गए हैं। साउंड मोड की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि डायनामिक, स्टैंडर्ड मोड, मूवी, म्यूजिक, वॉइस, गेम, स्पोर्ट, ये आपको दो स्मार्ट टीवी में दिए गए हैं हाइसेंस Q6 9 में और TCL C61B में। ओके, बाकी अदर ऑडियो फीचर्स में देख सकते हो यहाँ पे हाइसेंस E7K Pro सारी चीज़ मेंशन किया है, जैसे कि 2.1 चैनल स्पीकर विद सबवूफर, डॉल्बी एटमॉस, DTS वर्चुअल X फॉर रिमार्केबल साउंड क्वालिटी, यानी कि जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि सबवूफर नहीं दिए गए हैं TCL E7K Pro में, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी अवेलेबल है, बट इन्होंने अदर ऑडियो फीचर्स में मेंशन कर रखा है। साउंड टेक्नोलॉजी के पास में जहाँ पे ये लोग बताए थे वहाँ पे मेंशन नहीं था, तो ये आप जान लो कि इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ वीडियो में गाइस कि स्किप करके मत देखो, ऐसे में आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाते हैं, फिर आप हमें कमेंट्स करके बताते हो कि आपने ये मिसिंग कर दिया, वो मिसिंग कर दिया। वैसे आप मुझे फीडबैक दे सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फीडबैक देते हो तो मैं उसे अगली वीडियो में अपडेट करने का ट्राई करता हूँ। बाकी कनेक्टिविटी सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो USB पोर्ट्स की बात की जाए तो हाइसेंस Q6 9 में 2 USB पोर्ट्स दिए गए हैं। हाइसेंस E7K Pro में 1 USB पोर्ट्स दिए गए हैं। बाकी TCL में भी दोनों स्मार्ट टीवी में एक ही USB पोर्ट्स दिए गए हैं।
HDMI पोर्ट्स की बात करूँ तो 3 स्मार्ट टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, लेकिन हाइसेंस E7K Pro में 4 HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं। HDMI वर्जन की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो 2.1 दिए गए हैं, जो कि लेटेस्ट चल रहा है इस टाइम, और आगे फ्यूचर के लिए भी सही होंगे, और 2.1 चैनल सारे में अवेलेबल है। बाकी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझ में नहीं आते होंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर देख लेना। बाकी ARC का जैसे मैंने बात किया था, तो ये आपको सारे टीवी में मिल जाएंगे, बट इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है हाइसेंस E7K Pro और TCL C61B, लेकिन जो HDMI वर्जन यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग ARC का सपोर्ट होना चाहिए। ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो आउटपुट ये भी दिया गया है। स्क्रीन मिररिंग चारों स्मार्ट टीवी में अवेलेबल है। बाकी एप्पल एयर प्ले आप हाइसेंस Q69 में ही कर सकते हो। मीराकास्ट की बात की जाए तो हाइसेंस Q69 और TCL C69B में ही अवेलेबल है। बाकी बिल्ट इन क्रोमकास्ट की बात की जाए तो ये भी आपको हाइसेंस Q69 और TCL C69B में ही अवेलेबल है। चलिए गाइस, गेमिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं, बिकॉज गेमिंग काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाते हैं इतने महंगे स्मार्ट टीवी में, और इस टाइप की स्मार्ट टीवी में तो गाइस गेमिंग एक्सपेक्ट करना बनता है, जो कि बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे वेरिएबल रिफ्रेश रेट नीड हो जाते हैं गेमिंग्स करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो यस 48 टू 60 हर्ट्ज वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिल जाएंगे हाइसेंस Q69 में। बाकी दो स्मार्ट टीवी में तो कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन दिए गए हैं वेरिएबल रिफ्रेश रेट TCL C69B में। ओके, गेमिंग ऑप्टिमाइजर की बात की जाए तो हाइसेंस Q69 में अवेलेबल है। बाकी C61B में यस दिए गए हैं, प्लस गेम मास्टर भी दिए गए हैं, और TCL के दोनों स्मार्ट टीवी में ये चीज़ मिल जाएंगे। LLM की बात की जाए तो यहाँ पे हाइसेंस के Q69 में और TCL के C61B में अवेलेबल है। पावर सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि क्या कुछ पावर सप्लाई है चारों स्मार्ट टीवी का। चलिए रिमोट कंट्रोल की बात कर जाते हैं। तो यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल ये आपको 3 टीवी में मिल जाते हैं माइकी के हाइसेंस। बाकी हाइसेंस E7K Pro में नहीं दिए गए। तो यहाँ पे देख सकते हो चारों स्मार्ट टीवी से एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को। चलिए अब स्मार्ट टीवी फीचर्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत मायने रखती है एक स्मार्ट टीवी में। तो स्मार्ट टीवी चारों ही स्मार्ट टीवी है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो दो स्मार्ट टीवी जो है जो वो गूगल स्मार्ट टीवी है, जैसे कि Q69 और C69B। बाकी C61B एंड्रॉइड टीवी है, लेकिन E7K Pro कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। गूगल प्ले स्टोर देखने को मिल जाएंगे जो भी गूगल टीवी है, बाकी इसमें तो कुछ मेंशन है नहीं। तो आई थिंक अलग से ऐप स्टोर वगैरह होगा जो आप अलग से कुछ ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। वाईफाई चारों स्मार्ट टीवी में देखने को मिल जाएंगे। डुअल बैंड वाईफाई के सपोर्ट चारों स्मार्ट टीवी में अवेलेबल है। ओके, फिर वॉइस असिस्टेंट की बात की जाए तो गूगल असिस्टेंट 3 स्मार्ट टीवी में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन E7K Pro में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। वॉइस सर्च की बात की जाए तो ये भी दिए गए हैं 3 स्मार्ट टीवी में। E7K Pro में मेंशन नहीं है। ब्लूटूथ के बारे में बात करूँ तो यस चारों स्मार्ट टीवी में ब्लूटूथ देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेसर की बात करूँ तो दोनों देख सकते हो जो TCL के टीवी है उसमें प्रोसेसर यूज किया गया है। बाकी हाइसेंस अपने स्मार्ट टीवी का कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। और हाँ, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जो चीज़ मेंशन नहीं कर रखा है उसको मैं ट्राई करूंगा ऑफिशियल साइट पे जाने की और सर्च करने की। अगर वहाँ पे दिए होंगे तो वो चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे जरूर शो करा दूंगा। ग्राफिक प्रोसेसर की बात की जाए जो कि ग्राफिक वगैरह में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो हाइसेंस E7K Pro में दिए गए हैं, जो कि ARM मेल G52 दिए गए हैं, एंड TCL C61B में माली G57 MC1 800 MHz ग्राफिक प्रोसेसर यूज किए गए हैं। ये नाम भी बहुत अजीब होता है, बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर रैम की बात कर लेते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे 3 GB रैम मिल जाते हैं हाइसेंस E7K Pro में। C61B में 2 GB एंड C69B में 2 GB। स्टोरेज की बात करूँ तो TCL में 32 GB देखने को मिल जाएगा। हाइसेंस E7K Pro में 8 GB दिया गया है, लेकिन Q69 में कुछ भी मेंशन नहीं है। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, जैसे कि सोशल मीडिया के साथ इंटीग्रेशन करने का जो अलाउ है वो सिर्फ Q69 में दिया गया है। बाकी आपको 3 TV में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बाकी लास्टली अगर सपोर्टेड ऐप्स की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा, हंगामा, यूट्यूब, ETC, ये सब चीज़ें चारों स्मार्ट टीवी में मिल जाते हैं। अदर स्मार्ट फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो Q69 में गए फार फायर्ड वॉइस कंट्रोल दिए गए हैं। बाकी हाइसेंस में ही ये देखने को मिलते हैं, जो कि E7K Pro में भी मेंशन है। गेम मोड, बेजलेस डिजाइन, एम्बाइंट लाइटर सेंसर, AMD फ्री सिंक, प्रीमियम फ्री फायर, TV स्टिक 4K, ये सब चीज़ें मेंशन है।
चलो हमने चारों स्मार्ट टीवी का तो फीचर्स देख लिया गया कि चारों स्मार्ट टीवी में क्या कुछ फीचर्स हैं और क्या कुछ फीचर्स का डिफरेंट है। अब बात कर लेते हैं कि चारों स्मार्ट टीवी में जो फीचर्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्ट टीवी एक नंबर कैटेगरी में आएंगे और कौन सा सेकंड में और बाकी लास्ट में तो आपको ऑलरेडी पता चले जाएंगे। तो यहाँ पे गाइज इन चारों स्मार्ट टीवी में सारे फीचर्स को देखते हुए एक नंबर पे होंगे TCL C69B। ओके, TCL की तरफ से आने वाले C69B नंबर 1 पे होंगे प्राइस के अकॉर्डिंग और फीचर्स के अकॉर्डिंग, तो आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। फिर नंबर 2 पे है गाइज हाईसेंस E7K Pro 55 इंच, तो इसे भी आप एक बार चेकआउट करना, ये भी 2 नंबर पे है और काफी अच्छा फीचर्स के साथ आता है। तो ये था हमारा इन चारों स्मार्ट टीवी के बीच स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग कंपैरिजन, और यहाँ से आप समझ गए होंगे कि कौन सा स्मार्ट टीवी ज्यादा फीचर्स के साथ आता है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि C69B आप बाय कर सकते हो अगर आपको TCL ब्रांड अच्छा लगता है तो। बाकी अगर आप हाईसेंस की तरफ जाना चाहते हो तो E7K Pro बाय कर सकते हो, क्योंकि दोनों स्मार्ट टीवी काफी फीचर्स के साथ आता है और प्राइस पॉइंट में ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, बस 2000 का डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। तो जो आपको अच्छा लगे वो बाय कर सकते हो। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन चारों स्मार्ट टीवी में से जो भी स्मार्ट टीवी आपको पसंद हुआ हो उनका एक फाइनल रिव्यू जरूर देख लेना यूट्यूब पे, जो लोग बाय करके रिव्यू करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि जो रियल लाइफ होता है उसमें कैसा परफॉर्म करता है। क्योंकि मैं रियल लाइफ के बारे में तो आपको बताया नहीं हूँ, मैं तो बस आपको स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग बताऊँ कि कौन सा स्मार्ट टीवी ज्यादा फीचर्स के साथ आता है। तो आई थिंक अब आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। बाय द वे इस चैनल पे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं स्मार्ट टीवी से रिलेटेड, सो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आपका जो भी सवाल हो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।